रामबंधु वत्स जी, जो कांग्रेस कहती थी ये बीजेपी की बी टीम है, ये क्या बोलेंगे? और आपको याद होगा कई बार हमारे डिबेट में भी दोनों प्रवक्ता भिड़ते थे कि आपकी क्या हैसियत है बिहार में। आपको तो लालू प्रसाद कहेंगे सिट डाउन तो आप बैठ जाएंगे, वो कहेंगे स्टैंड अप तो आप खड़े हो जाएंगे, आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। फिर बिहार में किस तरह का गठजोड़ चाहते हैं, या फिर पुरानी वाली भूमिका ही चाहते हैं कि कांग्रेस में आप जनरल सेक्रेटरी बनाइए और ये सब जो 4-5 स्टेट में चुनाव है हमें वो जिम्मेदारी दीजिए, हम कांग्रेस की बेहतर स्थिति कराएंगे और साथ ही साथ बिहार की जिम्मेदारी आप हमको दे दीजिए? क्या बात चल रही है ये बताइए जरा। जी, प्रशांत किशोर का प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई और प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों से मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात कोई प्रशांत किशोर को बतौर रणनीतिकार या सलाहकार काम करने की नहीं है, बल्कि साथ मिलके काम करने की है, यानी जन सुराज का कांग्रेस पार्टी में विलय करवा करके और काम करने की है। इसमें प्रशांत किशोर, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशांत किशोर 2 ऑप्शन लेके गए थे। एक ऑप्शन वही जो पिछली बार 2021 और 22 में था कि गांधी परिवार के बाद नंबर 2 की स्थिति में प्रशांत किशोर आए और फिर राष्ट्रीय स्तर पे पूरे राज्यों में रणनीति बनाएं और कांग्रेस पार्टी का काम करें। और ये जो उनका ये जो पहला प्रस्ताव था, ये पहली ही बैठक में जब प्रियंका गांधी थी उन्होंने इनकार कर दिया था। और इस तरह की ये इनकार की संभावना प्रशांत किशोर को पहले से थी, इसीलिए उन्होंने प्लान बी दिया, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी में उनको कोई पद न मिले, बिल्कुल एक केवल सम्मानजनक स्टेटस मिले और वो कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बनाएंगे। और बिहार कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष हो वो जन सुराज का कोई नेता हो, या यूं कहें कि जन सुराज का जो प्रदेश अध्यक्ष हो वही बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बन जाए, और इसके बाद साथ मिलकर काम करेंगे। और ये दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। प्रशांत किशोर की मजबूरी ये है कि आगामी जो 3-4 साल हैं वो उनके पास जो भी मुट्ठी भर गिने चुने जो नेता हैं उनको समेट के कैसे रखेंगे। और देखिए, प्रशांत किशोर केवल चुनाव ही नहीं हारे हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो सीट नहीं जीत पाए, और उनका जो वोट प्रतिशत था वो 3.44% था, यानी बहुत कम वोट लाए। इतनी ही बात नहीं है, वो कार्यकर्ता भी नहीं बना पाए। उनके पार्टी में कार्यकर्ता से अधिक तो कर्मचारी हैं, उनका संगठन भी नहीं बन पाया। तो जिस पार्टी में ना संगठन है ना कार्यकर्ता है, वहां पे वो अपने लोगों को किस तरीके से उत्साहित करके आने वाले 3-4 सालों तक समेटे रहेंगे, वो उनके लिए एक चुनौती है। और कांग्रेस पार्टी की जो चुनौती है वो तो जग जाहिर है। आने वाले 2 सालों में 2026 और 27 को मिला दें तो 12 राज्यों में चुनाव होने हैं, और उसमें से ज्यादातर राज्यों में तो ऐसा माना ही जा रहा है कि कांग्रेस की हार हो जाएगी। और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में आने वाले जो 2 सालों में जो विधानसभा चुनाव है इसका परिणाम प्रभावित करेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी एक अच्छा और मंझा हुआ रणनीतिकार चाहिए। कांग्रेस पार्टी में अभी रणनीतिकार के रूप में केसी वेणुगोपाल हैं, प्रमोद चक्रवर्ती हैं, ये लोग लगातार कई विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं। प्रशांत किशोर में बतौर राजनेता या बतौर जन सुराज सूत्रधार चाहे उनमें जो कमियां हों, लेकिन एक रणनीतिकार के तौर पे तो बीजेपी के लिए भी काम किए हैं, तो वो बीजेपी की कार्यशैली को भी समझते हैं, ऐसा उनके बारे में लोग बोलता भी है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर अगर एक नेता के रूप में आए और साथ ही साथ रणनीतिकार के रूप में काम करें तो ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ हो। तो इसी फॉर्मूले पे बातचीत हो रही है। ये बातचीत जन सुराज के विलय की ही है, लेकिन इस पे सहमति बनी नहीं है। जो उनका जो दूसरा जो प्लान बी था उस पे सहमति बनी नहीं है, लेकिन वो इनकार भी नहीं है, इस पे बातचीत हो रही है। अब ये तो आने वाला जो समय है वही बताएगा कि क्या वाकई में जन सुराज का विलय होगा या नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जन सुराज का कांग्रेस पार्टी में विलय और प्रशांत किशोर को एक अच्छा सा स्टेटस, भले ही वो बिना कोई पद का हो, जैसा कि पिछली बार आपको याद होगा कि 2021-22 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तो उन्होंने एक इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया था और उसमें इनको बतौर सदस्य आमंत्रित किया था और टीम सोनिया के रूप में काम करने के लिए प्रशांत किशोर को आमंत्रित किया गया था। तो वैसा ही कुछ इस बार भी हो, ये जो प्रशांत किशोर का जो प्लान बी है उसमें है, और उसमें टीम राहुल के रूप में प्रशांत किशोर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यही है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष हो वो जन सुराज का ही नेता हो, और या वो प्रशांत किशोर ही तय करें, ताकि एक लगे कि जन सुराज को अहमियत दी गई है।
और कांग्रेस पार्टी के एक और चुनौती है, उसके जो 6 विधायक हैं वो कब तक कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस में भी एक उत्साह चाहिए। कांग्रेस में जो जैसे एक तालाब बहुत देर तक शांत हो जाए, उसमें भी ढेला मार के एक विक्षोभ पैदा करना है। उनके जो 6 विधायक हैं कब तक रहेंगे। वो एक कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस की भी को भी आवश्यकता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राजकीय स्तर पे भी। एक और बात सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी क्या आरजेडी से संबंध तोड़ देगी। तो इस पे प्रशांत किशोर जी का यही कहना था कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, बिना आरजेडी के रहे, उससे रिश्ता खत्म करके। लेकिन इस विषय पे भी विचार हो रहा है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी आरजेडी से संबंध तोड़े, इससे पहले वो वामपंथी पार्टी का विश्वास जीत ले, ताकि जब वो अकेले आए तो एक तीसरे मोर्चे का, यानी बिना आरजेडी का भी एक तीसरे मोर्चे का विकल्प हो, जिसमें अगर भविष्य में, आज नहीं 4-5 साल बाद, वो भी पार्टियां आ सकती हैं जो भी एनडीए में है। ये हर कोई जानता है कि चिराग पासवान का ठीक है, अच्छा संबंध प्रशांत किशोर के बिल्कुल साथ है। वही